हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानिया। दोस्तों, आज हम समझेंगे कि भाई फैलोपियन ट्यूब में ब्लॉकेज हो जाती है तो उसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है, क्या इसका इलाज संभव है या नहीं, इसी को समझेंगे। तो देखते रहिए। दोस्तों, यहाँ पे आए दिन मेरे पे कमेंट आते हैं वीडियोस पे कि भाई फैलोपियन ट्यूब में ब्लॉकेज है, ये है वो है। तो पहले समझो कि भाई ये फैलोपियन ट्यूब क्या होती है, फिर समझेंगे समस्या क्या होती है। देखो, महिला का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, मतलब कि प्रजनन अंग, जहाँ से बच्चे पैदा होते हैं, सेक्सुअल एक्टिविटीज़ बोल लो आप, जो भी वटेवर। तो यहाँ पे कुछ पार्ट्स होते हैं, कुछ ऑर्गन्स होते हैं, ओवरीज होती हैं जिनमें ओवल्यूशन होता है, ओवम तैयार होता है। मतलब कि एक अंडा, ये अंडा तैयार होकर फैलोपियन ट्यूब में आता है समय समय पे। और जब भी कभी जो है रिप्रोडक्शन होता है, मतलब कि इंटरकोर्स होता है, तो स्पर्म, आदमी का स्पर्म जाता है अंदर। वो कहाँ जाता है? फैलोपियन ट्यूब में। और फैलोपियन ट्यूब के अंदर ही अंडा जो है स्पर्म से मिलता है, अंडाणु शुक्राणु से मिलता है, और वहाँ पे जाके फर्टिलाइज हो जाता है। तो ये एक नेचुरल प्रक्रिया है। और ये जो ओवम बनता है, जाइगोट, ये क्या होता है फिर यूटेरस में जाके इम्प्लांट हो जाता है, मतलब कि गर्भाशय में जाके रखा जाता है। फिर नॉर्मल सी 9 महीने की प्रक्रिया होती है, कंसीव हो जाती है, प्रेगनेंसी। लेकिन कई महिलाओं में क्या होता है कि जो फैलोपियन ट्यूब है, जहाँ पे अंडाणु को आना है, जहाँ पे शुक्राणु अंडाणु को फर्टिलाइज करेगा, स्पर्म ओवम को फर्टिलाइज करेगा, वो प्रक्रिया ही नहीं हो पाती, क्योंकि वहाँ पे ब्लॉकेज हो जाती है। अब इस दौरान जो भी समस्या होती है, कई लोगों के साथ प्रॉब्लम ये आती है, उनका रियल लाइफ का एक्सपीरियंस ये बोलता है कि उनको किसी कारण से बच्चे पैदा नहीं हो रहे हैं। तरह तरह के डॉक्टर्स को दिखा लिया, तरह तरह के होम्योपैथी, आयुर्वेद, बोलना चाहिए कि अंधविश्वास के कारण इधर उधर चले गए हैं मंदिर वगैरह पे, लेकिन उनको आराम नहीं मिलता है। और अच्छे अच्छे एमबीबीएस गायनेकोलॉजिस्ट भी कई बार इस समस्या को पकड़ने में थोड़ा सा लेट हो जाते हैं, और फिर कई सालों के इलाज के बाद बोलते हैं कि भाई इसमें ब्लॉकेज है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। और दोस्तों, यहाँ पे ब्लॉकेज के ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो कितनी बड़ी है। ज़्यादा बड़ी ब्लॉकेज होगी तो फिर उसका इलाज करना असंभव हो जाता है। ठीक है। अब जिसको ये समस्या है उसको बहुत ज़्यादा समस्या आती है, बहुत ज़्यादा दुख होता है, और जाहिर सी बात है तकलीफ वाली बात होती है। तो देखो, कोई भी व्यक्ति हो जिसको इस तरह की कोई प्रॉब्लम आ रही है कि भाई इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है, बच्चे पैदा नहीं हो रहे हैं, प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही है, तो उसको हमेशा एक बार फैलोपियन ट्यूब जरूर चेक करा लेना चाहिए। अब फैलोपियन ट्यूब ऐसे रास्ते चलते चेक होती नहीं है। तो पहले समझते हैं अपन कि इसके कारण क्या हो सकते हैं। कारण पता होंगे तभी अपन को पता चलेगा कि हम जांच कराएं या ना कराएं। तो कारण बहुत सारे हो सकते हैं फैलोपियन ट्यूब में ब्लॉकेज होने के, जैसे कि फाइब्रोसिस। ठीक है, फाइब्रोसिस बहुत कॉमन है। स्कैर टिश्यू हो सकता है, किसी तरह का स्कैरिंग हो जाती है फैलोपियन ट्यूब के अंदर, तो वो भी हो सकता है। इन्फेक्शन हो सकता है कोई भी, तो भी ब्लॉकेज हो जाती है। एंडोमेट्रियोसिस की प्रॉब्लम है, महिला को कभी हुआ था कभी, तो उसको संभव है कि उसको ब्लॉकेज हो सकती है। किसी भी तरह का सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है, एसटीडी की प्रॉब्लम है, तो भी एक चांस होता है कि वहाँ पे कि भाई ब्लॉकेज हो सकती है। ठीक है। और कोई पहले कभी सर्जरी हुई है महिला की, तो भी चांस बन जाता है कि ब्लॉकेज हो सकती है। अगर ऐसा लग रहा है आपको कि इन सारे पैरामीटर्स में आप सस्पेक्ट हैं, तो आपको ज़रूर से फैलोपियन ट्यूब की जांच कराना चाहिए कोई भी दवा लेने से पहले। ठीक है, क्योंकि फैलोपियन ट्यूब में अगर ब्लॉकेज कम होगी तो वो दवाइयों से ठीक हो भी जाएगी। अदरवाइज थोड़ी बहुत ज़्यादा है तो फिर सर्जरी करना पड़ती है, और फिर ज़्यादा रहती है तो सर्जरी से भी वो कई बार ठीक नहीं हो पाती, सर्जरी से भी। तो जांचें होती हैं, बहुत सारी जांच होती है दोस्तों। हेट्रोसाल्पिंगोग्राफी, ये नाम पे मत जाओ आप, बहुत डिफिकल्ट नाम हो जाएगा। इतना समझ लो कि एक्सरे जैसा होता है एक, ठीक है, एक्सरे ही होता है एक प्रकार का। उसमें ये पता चल जाता है ब्लॉकेज कितनी बड़ी है भी या नहीं है। तो अभी तक अपन ने क्या समझ लिया? देखो भाई, फैलोपियन ट्यूब के अंदर ब्लॉकेज हो जाती है, जो चूँकि बोलना चाहिए कि इनफर्टिलिटी का कॉज बनती है, मतलब बच्चे वगैरह पैदा नहीं हो पाते, महिलाएं इधर उधर लगी रहती हैं, मेन चीज़ पर फोकस कर नहीं पाती, इसलिए लेट हो जाती हैं। ब्लॉकेज अगर छोटा है तो वो ठीक हो सकता है, बढ़ गया तो दिक्कत आती है। ठीक है, सर्जरी हो जाती है, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी होती है, बहुत आसानी से हो जाती है। जस्ट एक छोटा सा साइड से एक होल करते हैं, छेद करते हैं, और जस्ट वहाँ से लैप्रोस्कोप को डाल के सर्जरी हो जाती है। ठीक है, तो ट्रीटमेंट सिर्फ एक ही है कि लैप्रोस्कोपिक आप सर्जरी करा सकते हैं। अगर ज़रूरत से ज़्यादा बड़ा ब्लॉकेज होगा तो उसका इलाज करना पॉसिबल नहीं हो पाता,
ये कड़वी सत्य बात है। एलोपैथी में तो है, बाकी दूसरी और पैथीज जो हैं उनका मैं कुछ नहीं कह सकता क्योंकि उनके बारे में मैं जानता नहीं हूँ। आप चाहो तो होम्योपैथी में जा सकते हो, एलोपैथी के लिए स्विच कर सकते हो, बट एलोपैथी में आपके लिए इसका परमानेंट सॉल्यूशन नहीं मिलेगा अगर आपकी ब्लॉकेज ज़्यादा होगी तो, ठीक है। और अब बात आती है कि अब क्या करें। जिस व्यक्ति को इस तरह की प्रॉब्लम है, बच्चे वगैरह नहीं हो पा रहे हैं, तो उनके लिए बस ये एक तरीका ये होता है कि भाई आप IVF का सहारा ले सकते हैं। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में यही होता है कि भाई जो चीज़ नेचुरली हो रही थी उसको आप मैनुअली करते हो लैब के अंदर, ओवम को फर्टिलाइज करा के डायरेक्ट महिला के यूट्रस में इम्प्लांट कर देते हैं। तो जो फेलोपियन का चक्कर है, फेलोपियन ट्यूब के अंदर जो भी क्रियाएं होनी थी वो तो अपन स्किप कर देते हैं। तो आप चाहो तो IVF का सहारा ले सकते हैं और संतान प्राप्ति कर सकते हैं, ठीक है। तो अब क्वेश्चन ये आएगा आपके मन में कि भाई आपने ट्रीटमेंट नहीं बताया। देखो, ट्रीटमेंट नहीं बता सकते, कोई ट्रीटमेंट ही नहीं है। जो ट्रीटमेंट है मैंने आपको बता दिया, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी होती है और ज़्यादा ब्लॉकेज होगी तो फिर उसमें भी कोई दवा नहीं आती। ये कड़वी बात है, सच्ची बात है, कोई डॉक्टर आपको नहीं बताएगा। आपसे पैसे लूटते रहेंगे, आप धीरे धीरे करके पैसे देते रहेंगे, ठीक है। तो एक ही चीज़ है, ज़्यादा बड़ा ब्लॉकेज है तो फालतू पैसा वेस्ट मत करो, IVF कराओ और अपना काम चलाओ, ठीक। तो यही है दोस्तों आज का वीडियो। आई होप आप समझ गए होंगे। समझ में आए तो वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करें, और नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब इसलिए करो क्योंकि ऐसे वीडियो आपको और मिलेंगे जो हो सकता है कि आपके काम आ जाए, ठीक है। कोई पैसे नहीं लगते और इससे मुझे मोटिवेशन भी आता है, तो प्लीज़ से डू सब्सक्राइब, ठीक। तो आप देख रहे थे ज्ञानियर द मेडिकल चैनल। मैं हूं शिवम, तो मैं मिलता हूं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।